13 जुलाई को जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यौम शहदा के मज़ार पर तमाम मकामी सियासी जमातों को जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की दो बड़ी सियासी जमातों ने गुस्से का इजहार किया और भाजपा की सरकार को फिरौन के राज के साथ मुंसलिक किया। फिरौन अपने वक्त में खुदाई का दावा किया करते थे और आम लोगों पर बेइंतहा जुल्म भी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यूं कहा, यही तो फिरौन ने भी किया था। फिरौन ने क्या किया था? क्या किया था फिरौन ने? क्या अजाब नहीं किया? किया अजाब? क्या हुआ उसका नतीजा? इसके बाद पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती कैसे खामोश रह सकती थी, उनकी भी जरा सुनिए। ये तो फिरौन का राज तो तब भी नहीं चला था, आज भी नहीं चलेगा। तमाम जमातों ने अपने अपने पार्टी हेडक्वार्टर्स पर ही यौम शहदा की तकरीबात मनाई और इन्हें खराज अकीदत पेश किया। कश्मीर में लगभग पिछले 90 सालों से यौम शहदा कश्मीर मनाया जाता था और आखिरी बार यह दिन 2018 में मनाया गया। भाजपा, जो कि उस वक्त पीडीपी का एक अहम इत्तेहादी था सरकार में, ने मज़ार पर जाने से उस वक्त मना कर दिया और इस तरह यौम शहदा कश्मीर, जो सरकारी सतह पर हर साल मनाया जाता था, अब सियासी रसाकशी का शिकार होने लगा। 2019 में दफा 370 के खात्मे के बाद यूटी इंतजामिया ने 13 जुलाई की गेजेटेड छुट्टी को भी रद्द कर दिया और दूसरी जानिब जम्मू में महाराजा हरि सिंह, जिसकी अफवाज ने 21 आम कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा था, को डोगरा लोग हीरो के तौर पर मानने लगे। उन्होंने डोगरा हुक्मरान हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी की मांग भी की है। इस तरह से अब दो खित्तों में दो मुख्तलिफ नैरेटिव्स चलने लगे। 1931 13 जुलाई को क्या हुआ था, हम इसके दोनों नैरेटिव्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दरअसल अब्दुल कदीर के खिलाफ श्रीनगर सेंट्रल जेल में फौजदारी का मुकदमा चल रहा था। अब्दुल कदीर पिशावर में एक अंग्रेज फौजी अफसर के मुलाजिम थे और ये असल में कहाँ के रहने वाले थे, इसका किसी को कोई पता नहीं। अब्दुल कदीर कश्मीर में उस वक्त गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए आए थे। अब्दुल कदीर के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा उस वक्त आयद किया गया जब उन्होंने जामिया मस्जिद श्रीनगर में एक खिताब किया, जिस खिताब में उन्होंने लोगों को डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। इनके मुकदमे की सुनवाई 13 जुलाई को एक बार फिर से होने वाली थी और अचानक से हजारों लोग सेंट्रल जेल के बाहर जमा होना शुरू हो गए और ये लोग जबरदस्ती जेल के अंदर दाखिल होने जा रहे थे ताकि मुकदमे की सुनवाई को देख सके। महाराजा की फौज ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की और नाकाम हो गए। अलबत्ता कुछ 200 से 300 लोग अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। जज ने अब्दुल कदीर के वकील का सहारा लिया और लोगों को मुंतशिर होने के लिए कहा गया। दोपहर को जोहर की नमाज के लिए ये भीड़ एक बार फिर से इकट्ठा हुई और तारीख दानों के मुताबिक जो ही आजान होने लगी, मुअज्जिन को डोगरा फौजियों ने गोलियों का निशाना बनाया और इसके बाद दूसरे मुअज्जिन को भी मारा गया। यह लिखा गया है कि इसके बाद फौजियों ने अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 21 कश्मीरी मारे गए और तब से इस दिन को कश्मीर में यौम शहदा के तौर पर मनाया जाता है। यह तो है एक पहलू इस दिन का और इस तारीख का, लेकिन जो भाजपा का जो नैरेटिव वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। भाजपा के लोग इस तारीख को खारिज करते हैं और मानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया है, जिसकी मदद से मुकामी सियासतदानों ने अपनी सियासत मनवाने के लिए लोगों को डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ इकट्ठा किया। इनके मुताबिक कश्मीर की सियासत में पहली बार इसी दिन पत्थरबाजी भी हुई। भाजपा का कहना है कि अब्दुल कदीर के खिलाफ जब सेंट्रल जेल में सुनवाई हो रही थी तो लोगों में बाहर अफवाह डाली गई कि अब्दुल कदीर को फांसी दी जा रही थी, जिसकी वजह से मुश्तइल हुजूम ने सेंट्रल जेल पर दावा बोल दिया और जेल के अमले के साथ साथ डोगरा फौजियों पर भी पत्थर बरसाए। दिफाई कार्रवाई में गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से ये 21 लोग हलाक हो गए। इस तरह से ये दो नैरेटिव्स इस इंसिडेंट के बारे में हमें आज पढ़ने को मिल रहे हैं। इससे पहले 90 साल तक सिर्फ एक नैरेटिव था जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में डोमिनेंट था और जिसे सरकारी सतह पर भी माना जा रहा था, लेकिन भाजपा के आने के बाद इसमें और एक नैरेटिव ऐड हो गया जो अब लोगों को पढ़ाया जाता है और बताया जाता है। आपकी क्या राय है? आपने क्या इस सानिया के बारे में पढ़ा, इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ा? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि इस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हमें हासिल हो। ये थी हमारी आज की खबर स्टोरी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है और आप इस तरह की खबरें पढ़ भी सकते हैं। हमारा पता है खबरुर्दू.com। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।